अब सोचो कि एक दवाई के एक्सपेरिमेंट में ये सब हो गया, एनिमल्स पे हो गया, नाउ ह्यूमन ट्रायल फेज शुरू हुआ है। तो दो तरीके इसके होते हैं। फर्स्ट वी आस्क फॉर द वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो चोरी चोरी चुपके चुपके हो जाता है। घर में 3 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी करनी है, पैसा चाहिए, है ही नहीं पैसा। एंड देन ए मेडिकल कंपनी कम्स, कहती है भोला राम जी आपकी परेशानी हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। भोला जी बोलते हैं जी बस आप ही समझते, बताइए। कुछ नहीं, कितने पैसे चाहिए आपको? जी 5 लाख। नहीं हम तो 10 लाख देंगे आपको। हम 5 नहीं देंगे, 10 देंगे आपको। सो काइंड ऑफ यू। क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मरना होगा। आई मीन मेडिकल रिसर्च में आना होगा। सो वी आर डूइंग ए मेडिकल रिसर्च। कुछ नहीं होता उसमें यार, कुछ नहीं होता, सब ठीक रहता है, हमने भी करवाई है कई बार। बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए और परसों आ जाइए, दवाई खाएंगे, देखेंगे क्या असर होता है। 10 लाख मिले, बच्चों के अकाउंट में डाला, शादी ब्याह का झंझट खत्म, और बाबूजी गए शहीद होने के लिए। एकदम भगत सिंह वाली फीलिंग से जा रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए जान दे दूंगा। अब जब मेडिकल रिसर्च चलता है, जो केयर है, तीसरा इशू वो है केयर ड्यूरिंग रिसर्च कैसा है और आफ्टर द रिसर्च कैसा है। ड्यूरिंग रिसर्च केयर इज वंडरफुल, क्योंकि बड़ी अमेरिकन कंपनी है, उसके डॉक्टर्स की टीम है, 50 डॉक्टर्स हैं, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है 100 लोगों का वो है। भोला राम जी को लिटाया है, बेड भी अच्छा है, बटन दबाते ऐसे आधा उठ जाता है, ऐसे रहता है, तो उसी में खुश है, झूला झूल रहे हैं बार बार, उनको मजा आ रहा है बहुत। फिर उनको एक इंजेक्शन दिया गया है, हर 5 मिनट पर नर्स आके उनका बीपी, ब्लड प्रेशर, वो सब चीजें देख रही है, नोट कर रही है। रिसर्च है भाई, कि दवाई देने के एकदम बाद क्या हुआ, 5 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में क्या हुआ, सारे जो वाइटल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सबकी नोटिंग हो रही है, एक्सेल शीट्स बन रही हैं। ये इतना खुश आदमी कभी नहीं इतना खुश था कि हर 5 मिनट में डॉक्टर आके चेक करता है मुझे। जैसे 5-5 साल में नहीं होता था, तो हर 5 मिनट में हो रहा है। ही इज सो हैप्पी। 6 घंटे बाद तबीयत बिगड़ने शुरू हो गई, फिर डॉक्टर हर 2 मिनट में आ रहे हैं। उन्हें इसको ठीक नहीं करना, उनको नोट करना क्या क्या हुआ इसको। सो फॉर देम ही इज अ सब्जेक्ट, नॉट ए पेशेंट, ही इज अ सब्जेक्ट। ठीक नहीं करना है उसको, नोट करना है क्या हो रहा है। दिल में दर्द हो रहा है, रुक रुक नोट कर लेते हैं, दिल में दर्द हो रहा है। वो क्या दवाई तो दवाई नहीं देनी है, दवाई दो, उसका देखने असर क्या क्या होता है, नोट कर रहे हैं, नोट्स बनाने हैं। वो उछल रहा है जोर जोर से दर्द के मारे, ये नोट्स बना रहे हैं कि उछला कितना सेंटीमीटर उछला, देखोगे जरा, 6 सेंटीमीटर उछला, अगली बार 8 सेंटीमीटर उछला, 30 बार उछला, फिर शांत पड़ गया, 10 मिनट के बाद फिर उछलने लगा। नोट्स बनाओ, नोट्स पूरे, प्रॉपर रिसर्च। और फिर अंत में आता है कि 336 बार उछल के फिर नहीं उछला, और अगर ये बच गया, मरा नहीं, अधमरा हो गया, हाफ डेड, एंड देन द रिसर्च गॉट कंप्लीटेड। कितनी बार उछला, कितने सेंटीमीटर उछला, सब नोट कर लिया है, एवरीथिंग हैज बीन नोटेड। तो रिसर्च हो गई। उसके बाद तंबू उखाड़ा, डॉक्टर चले गए। हॉस्पिटल भी वो एक ऐसा था पार्ट टाइम, मतलब वो क्या बोलेंगे, बनाया था अपने स्ट्रक्चर्स में, टेंट वेंट में, सब पैक किया, चले गए। उसे पेड़ के नीचे लिटा दिया कि अब जाओ भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे गांव सामने दिख रहा है, वो चले जाना। अब ये घर जाके भी उछल रहा है बार बार, दवाई परेशान कर रही है, मेडिकल रिसर्च उसको परेशान कर रही है, ही डजंट नो व्हाट टू डू। और जाते हुए बस ये बोल दे कि जब कुछ ऐसा हो पैरासीटामोल खा लेना। भारत का मतलब दलिए और रोटी के बराबर चलती है भारत में वो पैरासीटामोल, उससे असर ही नहीं पड़ रहा, उछल रहा है, दर्द हो रहा है, तड़प रहा है। बेटी कह रही पापा यू आर सो गुड पापा, मेरी शादी हो गई पापा। दूसरी बेटी कह रही पापा दहेज भी आपने अच्छा इकट्ठा कर दिया पापा। पापा उछल रहा है बार बार। बेटी कह रही आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा, फिर उछला 2-3 बार। क्या करे, बेटा कह रहे पापा मेरा कारोबार शुरू हो गया, आपने जो पैसा दिया मेरा कारोबार शुरू हो गया। क्या करे बेचारा, ना डॉक्टर आ रहा है, ना कोई नर्स है, कोई बात ही नहीं कर रहा उससे अब। और आफ्टर रिसर्च, द लाइफ आफ्टर रिसर्च बिकम्स लाइक हेल फॉर मेनी पीपल। दे हैव नो ट्रीटमेंट्स, nobody answers to their questions, and when they talk to a lawyer and when he reads the consent form, in the consent form everything has been signed
initially, that they have all the rights to do research and there will be no responsibility of them after the research. This is what happens in poor countries in the name of medical research by the developed countries. So when you become an IAS officer, especially when you are heading some medical department of the state, you have to look into these things, क्योंकि ये IAS officers के पेन से साइन होने के बाद ही पॉलिसीज बनती हैं, उसके पहले नहीं बनती हैं.